हेलो दोस्तों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप सबको आज के इस नए वीडियो में खुश आमदीद। और आज के इस वीडियो में मैं एक ब्लू कैटेगरी का सेंट रिव्यू करूंगा, तो इसलिए मैंने आज ये स्पेशली ब्लू शर्ट भी पहनी है स्पेशली फॉर दिस रिव्यू और इस नए फ्रेग्रेंस को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ रेहान के ओशन रश के बारे में। और ओशन रश आजकल काफी हाइप में है, तो अगर आप लोग एक परफ्यूम लवर हैं या आप लोग इस जर्नी में हैं काफी अरसे से, या आप लोग अच्छे परफ्यूम रिव्यूअर्स को फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आपने इस परफ्यूम के बारे में ऑलरेडी सुन लिया होगा। काफी आजकल ये हाइप में है, बहुत सारे रिव्यूअर्स इस परफ्यूम के बारे में ऑलरेडी बात कर रहे हैं। तो चले आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसा स्मेल करता है, इसके जॉनर के बारे में, इसके ब्रांड के बारे में बात करेंगे, और इस परफ्यूम के अराउंड जो थोड़ी सी कंफ्यूजन है आज वो भी इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रांड की, रेहान की। तो रेहान एक न्यू हाउस है जो लास्ट ईयर ही लॉन्च हुआ यूएई में। और इस परफ्यूम ब्रांड की अगर बात करें तो ये बेसिकली आप लोग कह सकते हैं कि एक सब ब्रांड है रसासी का। तो जब बात होती है रसासी की तो वहां पे आप लोगों को समझ आना चाहिए कि रसासी के साथ आती है क्वालिटी और क्रिएट अमेजिंग प्रोडक्ट्स। यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं कि ये एक रसासी का बजट ब्रांड है। तो ब्रांड बजट है बट क्वालिटी में किसी भी तरह की यहाँ पे कमी बेशी नहीं की गई। क्वालिटी इज ऑलवेज गुड हेयर। तो चलें, ये था इस कुछ ब्रांड के बारे में। और अब बात करते हैं इस परफ्यूम की, ओशन रश की। तो जो एक थोड़ी सी कंफ्यूजन थी इस परफ्यूम के बारे में वो मैं क्लियर करता हूं, वो ये कि ये परफ्यूम किसने डिजाइन किया है या इस परफ्यूम के पीछे जो है वो परफ्यूमर कौन है। तो उसकी अगर बात की जाए तो यस, इट इज कंफर्म्ड कि ये परफ्यूम जो है वो मिस्टर एल्बर्टो मोरियास ने ही डिजाइन किया है और इसको उन्होंने ही बनाया है इस ब्रांड के लिए फॉर रेहान। तो ये थी छोटी सी कंफ्यूजन। काफी लोग इस चीज के बारे में बात कर रहे थे कि दे आर नॉट श्योर। तो मैं आपको कंफर्म करता हूं कि यस, डेफिनेटली ये जो परफ्यूम है वो वाकई ही मिस्टर एल्बर्टो मोरियास ने डिजाइन किया है रेहान वालों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू, और हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन से। तो ये परफ्यूम मिलता है आपको इस तरह के बॉक्स में। यहाँ पे आपको नाम मिलेगा ब्रांड का, नीचे परफ्यूम का नाम मिलेगा रेहान ओशन रश। ये पैटर्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ब्लू कलर का यहाँ पे बॉक्स है, सिंपल पेपर बॉक्स है, कुछ फैंसी यहाँ पे नहीं किया गया, कुछ यहाँ पे उत्साहकारी नहीं दिखाई गई। इसको सिंपल रखा गया है क्योंकि जैसे मैं आपको पहले बताया कि ये एक बजट ब्रांड यहाँ पर है, तो यहाँ पे ये फालतू का खर्चा बिल्कुल भी नहीं किया गया। तो दिस इज अ ब्लू सिंपल ब्लू बॉक्स जिसपे आप यहाँ पे ये एक डिजाइन पैटर्न देख पा रहे होंगे। यहाँ कटआउट में आपको नाम मिलता है ब्रांड का रेहान, और फिर तमाम इंग्रेडिएंट डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलती हैं। बॉटम में आपको अपना प्रोडक्शन डेट वगैरह। और अगर मैं अपनी बोतल की बात करूँ तो इट्स अ वेरी फ्रेश बैच, फर्स्ट मंथ ऑफ 2024। तो ये इसी मंथ में बना है और अभी मेरे पास रिसेंटली आया है। तो डेफिनेटली वक्त के साथ साथ इट्स गोइंग टू इम्प्रूव। तो ये था इसकी प्रेजेंटेशन के बारे में, अबाउट द बॉक्स। और अब दिखाता हूँ बोतल। तो बोतल की अगर बात करें तो बोतल एक दफा फिर जो बोतल की शेप है बड़ी सिंपल है। कोई यहाँ पे कोई फैंसी बोतल यूज नहीं की गई, बट स्टिल इस बोतल को एक अपना खास यूनिक टच देने के लिए इसकी बैक पे ये खूबसूरत कैलीग्राफी की गई है, अरबिक कैलीग्राफी है। और ये जो टच है एक नॉर्मल बोतल होने के बावजूद इट मेक्स इट लिटिल बिट यूनिक, और एक अच्छी ब्रांडिंग है। जहां पे भी आपको दूर से भी ये बोतल दिख जाएगी तो यू विल नो दिस इज रेहान्स परफ्यूम। कैप की बात करूं तो ये प्लास्टिक का कैप है, व्हाइट कलर की यहाँ पे फिनिश है, और यहाँ पे नीचे आपको ये एक सिल्वर क्रोम का आपको यहाँ पे नीचे लोअर पार्ट मिलता है। और लेट मी शो यू द एटोमाइजर फर्स्ट। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं एटोमाइजर इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट। डेफिनेटली यहाँ पे इंप्रूवमेंट हो सकती है, बट इट डज द जॉब, और इस प्राइस के हिसाब से इट स्मेल्स वेरी नाइस। और परफ्यूम तो डेफिनेटली अच्छा है ही। तो चलो, ये था इसकी प्रेजेंटेशन के बारे में, सिंपल प्रेजेंटेशन है। और अब बात करेंगे इसकी फ्रेग्रेंस की। तो खुशबू के जो नोट्स हैं उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इनकी वेबसाइट को विजिट करें, और वहां पे आपको इसके तमाम नोट्स ब्रेकडाउन मिल जाएंगे। मैं तमाम लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और चले अब बात करते हैं इसकी खुशबू की कि ये कैसा स्मेल करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि इसके नाम से ही काफी ऑब्वियस है ओशन रश कि ये एक ब्लू एक्वाटिक एंड ओशनिक टाइप का ये परफ्यूम है। बल्कि मैं कहूंगा कि इट्स एन एक्वाटिक वुडी टाइप ऑफ सेंट, क्योंकि इसमें एक्वाटिक नोट्स के साथ साथ इसके अंदर वुडी टाइप के यहाँ पे नोट्स भी यूज किए गए हैं। तो ओपनिंग में आपको बहुत ही खूबसूरत यहाँ एक ओशन की वाइब मिलती है, एक आपको ओशन की हल्की सी मिठास और एक जो सॉल्टी
वाइब होती है एक ओशन में, ओशन की हवा में आपको यहाँ पे एक फील मिलती है, बहुत ही रिफ्रेशिंग है, आपको एक हल्की सी ठंडक का एहसास होता है। उसके साथ आपको इसमें एक्वाटिक नोट्स मिलते हैं और उसके साथ आपको यहाँ पे मिलते हैं कुछ ब्यूटीफुल सिट्रसेस ऑन द टॉप, और फिर आपको यहाँ पे एक नोट मिलता है बहुत खूबसूरत क्लेरी सेज का। क्लेरी सेज आपको जो है इस परफ्यूम पे यहाँ पे हल्का सा एक एरोमेटिक स्पाइसी यहाँ पे फील आपको देती है, और उसके बाद आपको इसके अंदर कहीं ना कहीं हल्के से वेटिवर की भी यहाँ पे आपको फील मिलेगी, और फिर आपको इसकी बेस में बहुत ही खूबसूरत सॉफ्ट सा लेदर और आपको उसमें एक वुडी बेस यहाँ पे मिलती है। और वेटिवर जो है वो यहाँ पे जब बेस में जो यूज किया गया है वो इसको एक हल्का सा ग्रीन टच भी देता है, तो इट बिकम्स लिटिल बिट ग्रीन, इट्स वुडी, और बहुत सा इसके अंदर एक्वेटिक और एक ओशनिक यहाँ पे वाइब यहाँ पे यूज किया गया है इस परफ्यूम में। उसी वजह से इसका नाम रखा गया है ओशन रश। तो कुछ इस तरह से ये परफ्यूम स्मेल करता है, एक लीनियर टाइप की सेंट है, आप बहुत ज्यादा चेंज नहीं करती, बट स्टिल जब अपने ड्राइड ऑन की तरफ ये आती है तो अपने ड्राइड ऑन में इट बिकम्स लिटिल बिट मोर वुडी, और वहां पे आपको जो थोड़े से वुडी और वेटिवर और जो हल्के से लेदर के जो नोट्स हैं वो थोड़े ज्यादा आपको प्रोमिनेंट यहाँ पे फील होते हैं। और इन तमाम चीजों के साथ साथ इस पूरी कंकोक्शन में आपको छोटी मोटी और चीजें जो कि मस्ट होती हैं इस टाइप के परफ्यूम्स में वो आपको मिलेंगी, जैसे कि आपको जैस्मिन का नोट मिल जाएगा, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे जो है बड़ा ही एक प्यारा मस्क का नोट भी यहाँ पे मिलता है, क्योंकि ये मस्क और जैस्मिन ये कुछ ऐसे नोट्स हैं जो तकरीबन हर तरह के परफ्यूम्स में 90% परफ्यूम में तो ये यूज होते ही होते हैं। तो यहाँ पे भी आपको वो एक हल्के से इस तरह के नोट्स भी यहाँ पे साथ साथ आपको मिलते हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही जबरदस्त है, और जैसे क्वालिटी की हमने बात की तो क्वालिटी में यहाँ पे कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया गया। अगर हम बात करेंगे मिस्टर एल्बर्टो मोरियस की, कि हु इज फेमस एज अ किंग ऑफ ब्लू सेंट्स या एज अ किंग ऑफ समर फ्रेग्रेंसेस, तो अगर वो कोई परफ्यूम डिजाइन करेंगे तो डेफिनेटली वहां पे क्वालिटी का तो कोई इशू भी नहीं रहेगा। तो क्वालिटी ब्लेंडिंग यहाँ पे बहुत ही अच्छी यूज की गई है, और कहीं से भी स्मेल चीप नहीं करता, आपको हमेशा इसके अंदर एक बड़ी ही अच्छी सी फील आती है, और इट्स सिंपल, इट्स क्लीन, इट्स रिफ्रेशिंग, और इट्स अ फ्रेंडली टाइप ऑफ सेंट। तो एक नो ब्रेनर टाइप सेंट है ये, एक ऐसा सेंट, काफी परफ्यूम्स ऐसे होते हैं जिनको यूज करने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता, आपके शेल्फ पे रखा है और आप जब भी घर से निकलने लगते हैं, अगर आपको कुछ समझना है, आपके पास काफी बड़ी कलेक्शन है, तो आप बिना सोचे समझे परफ्यूम उठा के आप अपने पर स्प्रे करके यू कैन गो। तो ये यहाँ पे कुछ उस टाइप की कंपोजिशन बनाई गई है, इट्स वेरी इजी टू यूज। तो चलिए ये था इसकी कुछ खुशबू के बारे में, इट्स वेरी रिफ्रेशिंग है, एक्वेटिक है, और बहुत सिंपल और क्लीन टाइप की ये कंपोजिशन बनाई गई है। अब बात करते हैं इसके कुछ और थोड़े से एस्पेक्ट्स की। तो अगर बात करें ओवरऑल इसके जॉनर की, तो इट्स अ ब्लू सेंट, इट्स अ फ्रेशी टाइप ऑफ सेंट, फ्रेश कैटेगरी में यहाँ पे आता है। तो क्या ये बहुत कॉम्प्लेक्स है? नहीं। और किन लोगों को ये ज्यादा अपील करेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ऐसा परफ्यूम है जिसको डिजाइन किया गया है मैसेज के लिए। तो वो भाई जिन्हें बहुत ही कॉम्प्लेक्स, ऊद बेस्ड और मिडिल ईस्टर्न टाइप के और बड़े एड़े टाड़े, जिनमें मैं भी उन्हीं लोगों में से हूं जिनको इस तरह के कॉम्प्लेक्स परफ्यूम्स पसंद हैं, तो उनको ये इतना पसंद नहीं आएगा। टू बी वेरी फेयर, दे कैन स्टिल चेक इट आउट, जैसे कि मुझे अच्छा लगा, शायद उनमें से भी किसी को अच्छा लग जाए। लेकिन मेनली ये टारगेट किया गया है उस ऑडियंस को जो कि है मैसेज, आम लोग, मैंगो पीपल। तो आम लोगों को 95% लोगों को ये बहुत पसंद आने वाला है, और जो 5% जो हमारी तरह के क्रेजी लोग हैं, हाँ उनको शायद लगेगा कि यार इट्स वेरी सिंपल, इट्स ओवर सिंपल। लेकिन ये आपको टारगेट नहीं किया गया, ये आम जनता के लिए बनाया गया है जो इसको स्मेल करें। आम लोगों को एक परफ्यूम में क्या चीज अच्छी लगती है कि जैसे ही वो उसको स्मेल करें उनको एक रिफ्रेशिंग फील आए, एक अच्छा फील हो, अच्छा एहसास हो, और सिंपल हो कि उनका दिमाग ज्यादा, लोग इतना परफ्यूम के बारे में सोचना नहीं चाहते। दे प्रेफर टू वेयर सम सिंपल टाइप ऑफ सेंट्स जिनसे उनको एक अच्छी फील आए, एक रिफ्रेशिंग और अच्छी सी फील आए। तो ये वो अपना काम बखूबी करता है। तो ये चीज आप जरूर माइंड में रखें कि अगर आप इस परफ्यूम को बाय कर रहे हैं तो बी श्योर कि आपको एक इस तरह का लाइट सा, बड़ा सिंपल सा सेंट चाहिए। आप एक ऐसी अपने माइंड में एक्सपेक्टेशन लेके मत चलें कि यार ये बहुत कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड हट के कोई चीज होगी। तो इन दैट केस इट्स सिंपल, बहुत यूनिक नहीं है। आपको इस परफ्यूम को स्मेल करके ऐसा लगेगा जरूर कि यार शायद ये किसी बहुत से जो ब्लू सेंट्स हैं शायद उनकी कॉपी है। लेकिन ट्रस्ट मी, जब भी आप इनको उनके साथ साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे तो आप यू विल फाइंड आउट कि यार नहीं, ये आपको फील जरूर देता है बहुत सारे मिलते जुलते ब्लू सेंट्स की, लेकिन ये डिफरेंट है, बहुत ज्यादा यूनिक नहीं है। बट जैसे मैं आपको पहले बताया कि दिस इज अ सिंपल क्लीन ब्लू टाइप ऑफ सेंट,
और अपने प्राइस के हिसाब से ये बिल्कुल उस कैटेगरी में फिट बैठता है। तो जैसा कि मैंने नीप जो एरोमेटिक्स वाला है उसका मैंने रिव्यू देखा, तो उसने कंपेयर किया इसको डॉल्चे गाबाना के लाइट ब्लू के साथ। तो लेट मी टेल यू कि नहीं, दिस इज अ टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ सेंट, और आपको एक दफा फिर यही कि आपको लगेगा जरूर कि ये कुछ परफ्यूम से मिलता जुलता है, बट इट्स नॉट। तो चलिए अब बात करते हैं इसके दूसरे एस्पेक्ट्स की। तो अगर बात करें जैसे कि परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस वाइज क्योंकि ये एक फ्रेश कैटेगरी का सेंट है, तो फ्रेश कैटेगरी के परफ्यूम्स बहुत ज्यादा लास्ट नहीं करते मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छी गुड लास्टिंग मिलती है 6 से 7 घंटे की। और अगर प्रोजेक्शन की बात करूं तो इट्स नॉट अ बीस्ट काइंड ऑफ सेंट। पहले आधे घंटे में अच्छा मॉडरेट प्रोजेक्ट करेगा, उसके बाद ये आपके आसपास रहता है, स्किन के क्लोज रहेगा। तो वो तमाम लोग जो वेस्ट कंट्रीज में रहते हैं वो इस बात को समझेंगे कि अगर आप यूरोप में, कनाडा में, यूएस में हैं और अगर आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं तो वहां की ऑफिस की ये पॉलिसी होती है कि आपने स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स नहीं लगाने। तो उस तरह के इन्वायरमेंट में, सिनेरियो में, जहां पे आपको अच्छा स्मेल भी करना है, एक रिफ्रेशिंग फील देनी है, लेकिन आपको दूसरे बंदे को तंग नहीं करना, तो उस टाइप की जो कैटेगरी में सेंट आते हैं वहां पे ये परफेक्टली बैठता है। तो इट्स अ वेरी सेफ और क्राउड प्लीजर टाइप ऑफ सेंट है ये। तो ये था इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। इट्स गुड परफॉर्मर। आप 3 से 4 घंटे बाद किसी भी फ्रेशी जो परफ्यूम के साथ जो केस है वही यहाँ पे आएगा, आप इसको एक दफा रिफ्रेश कर सकते हैं, और क्योंकि काफी चीप है तो आपकी पॉकेट पे भी इतना ज्यादा ये डैमेज नहीं करेगा। अब बात करते हैं एज ग्रुप की। तो ये एक ऐसा परफ्यूम है जिसे कोई भी लगा सकता है, स्पेशली यंगस्टर्स के लिए एक काफी अच्छी ऑप्शन है। तो अगर आपकी उम्र 13-14 साल की भी है तो आप तब भी इसको आराम से रॉक कर सकते हैं। बल्कि मैं ये कहूंगा कि इट्स अ सेंट फॉर यंगस्टर्स, क्योंकि काफी इकोनॉमिक है। तो यंगस्टर्स जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो इसको काफी एंजॉय करेंगे। और चलिए अब बात करते हैं जेंडर की। सो इट्स अ प्योरली मैस्कुलिन सेंट, लड़कों के लिए, बॉयज के लिए और मर्द हजरात के लिए ये परफ्यूम बनाया गया है। लेडीज दे कैन ट्राई, लेकिन मेरे ख्याल से उनके ऊपर इतना सूट नहीं करेगा। और चलिए अब बात करते हैं ओकेजन की। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इट्स अ नो ब्रेनर टाइप ऑफ सेंट, तो ये आप किसी भी ओकेजन में कभी भी लगा सकते हैं। बेस्ट आपको इस एक्सपीरियंस तो मिलेगा गर्मी के मौसम में, लेकिन अगर आपकी कलेक्शन बहुत महदूद है और इफ दिस इज द ओनली सेंट यू गॉट, तो आप इसको सर्दी में भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, चल ही जाएगा। लेकिन फॉर द बेस्ट एक्सपीरियंस मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको समर्स में यूज करें। और उसके अलावा आप इसे अपने ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, जिम में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में कहीं भी इसको लगाएं, कभी भी लगाएं, इट विल वर्क। सुबह घर से निकलते वक्त बेकार सोचे समझे अगर आपको कोई सेंट लगाना है, आप इसको उठाएं, लगाएं एंड यू कैन गो। और चलिए अब बात करते हैं प्राइसिंग की। तो यू विल गेट दिस परफ्यूम इन 100 ml क्वांटिटी विद उदय परफ्यूम कंसंट्रेशन और इस तरह की प्रेजेंटेशन में। तो करंट प्राइस जो इसका यूएई में है वो है 50 से 55 यूएई दिरहम्स, लेकिन ये प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ यूएई का। और आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करें कि आपको ये सेम प्राइस ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलेगा, क्योंकि ये एक यूएई का प्रोडक्ट है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बनता है, तो यहाँ पे इसकी प्राइस बिल्कुल कम ही होगी। लेकिन जब आप इसको किसी भी और कंट्री में शिप करेंगे तो इसकी लॉजिस्टिक्स, फ्रेट चार्जेस, शिपमेंट्स, ड्यूटीज, डीलरशिप्स, बहुत कुछ यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो डेफिनेटली आपको अपनी कंट्री में थोड़ी इसकी प्राइस हाई मिलेगी, और वो हर कंट्री में डिपेंड करता है कि वो कौन सी कंट्री है। नजदीक की कंट्री है तो वहां पे कम खर्चा आएगा, आपको दूर भेजना है तो उसमें ज्यादा खर्चा आएगा। तो अपनी कंट्री की प्राइस जानने के लिए द बेस्ट वे है कि आप अपने जो वहां के लोकल लीडरशिप हैं, आप उनसे इसकी प्राइस को कंफर्म करें। तो ये जो प्राइस मैंने आपको बताया है 50-55 दिरहम, दिस इज ओनली फॉर यूएई। तो ये था इसकी प्राइस के बारे में, और इन पैसों में, इस प्राइस टैग के हिसाब से दिस इज समथिंग वेरी नाइस। और यस, एक सिंपल क्लीन टाइप का ये सेंट है फॉर आम जनता। आम जनता इसे बहुत एंजॉय करेगी, और आप लोगों ने बहुत से रिव्यूज देखे होंगे जहां पे काफी लोगों ने इसके बारे में अच्छी बातें की हैं। क्योंकि ओवरऑल जब आप इसको प्राइस और क्वालिटी का रेशियो जब आप इस पे निकालेंगे और सेंट प्रोफाइल के बारे में देखेंगे तो इट्स टोटली वर्थ इट। और मेरे ख्याल से फ्यूचर में ये यंगस्टर का फेवरेट परफ्यूम होने वाला है, क्योंकि इफ यू सी द डैमेज हेयर, द टेंट हेयर, तो ये परफ्यूम यूज किया है सारा मेरे बेटे ने। मैंने इसको डेफिनेटली ट्राई के लिए, टेस्टिंग के लिए इसको चेक किया था, लेकिन मोस्टली दिस इज यूज्ड बाय माय सन, जो कि इसको अपने जिम में जाते हुए या साइकिलिंग वाइकलिंग पे निकलते हुए उसको लगा रहा है, और उसको ये बहुत पसंद आया। तो मेरे ख्याल से जो हमारी जेन जी है उनको इस तरह के जो सिंपल क्लीन ब्लू सेंट्स हैं ये बहुत पसंद आते हैं। तो ये था इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में, इस परफ्यूम की जर्नी के बारे में, इस ब्रांड के बारे में। तो उम्मीद है आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा अगर आप में से किसी भाई ने ये परफ्यूम चेक किया है तो आपकी क्या राय है, आपका एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा। और इसी के साथ भाई को दे इजाजत, आपको मिलूंगा अपने एक और रिव्यू में एक और जबरदस्त प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। प्रोड्यूस सेंट ऑन स्टे फ्रेग्रेंट, और अल्लाह हाफिज।